हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में गवर्नमेंट बजट जो टॉपिक है वो पूरा डिटेल में स्टडी किया था कि गवर्नमेंट क्यों बनाती है बजट, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या क्यों बनाया जाता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, राइट। नाउ व्हाट आर द मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट होता है कि जब कभी फंड्स की डेफिसिट हो जाती है, फंड्स की गवर्नमेंट के पास कमी हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट कैसे हैंडल करती है, राइट। जो बजटरी डेफिसिट क्या होता है और जो डेफिसिट है वो किस किस टर्म्स में होता है? रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज बजटरी डेफिसिट? बजटरी डेफिसिट क्या होता है? A budgetary deficit can be termed as the excess of the total government expenditure over the total revenue, right? कि जब टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हमारे टोटल खर्चे, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बजटरी डेफिसिट। A budgetary deficit happens when the government spends more money than what is generated through revenue collection, including direct or indirect taxes, right? कि जब गवर्नमेंट क्या करती है? स्पेंड ज़्यादा कर देती है as compared to through its revenue collection. Based on the deficit incurred has been divided into three forms: revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. Clear? Now, what is revenue deficit? The revenue deficit refers to the excess of revenue expenditure over revenue income in a financial year. ये मेनली किस पे फोकस करता है? ऑन द रेवेन्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर? रेवेन्यू डेफिसिट हैपन ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट फंड्स टू मीट द एक्सपेंडिचर। जबकि जब भी इनसफिशिएंसी हो जाती है गवर्नमेंट के पास फंड्स की, राइट। So revenue deficit is equals to revenue expenditure minus revenue receipts. Implications क्या होते हैं revenue deficit के? A higher revenue deficit indicates that the government should either cut short its expenditures or should increase its revenue income to meet the consumption demand, right? कि जब भी कभी रेवेन्यू डेफिसिट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या इंडिकेट करती है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना होगा और कोई ऐसा सोर्स ढूंढना होगा जिससे कि उसकी जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। क्लियर? Revenue deficit indicates the insufficiency of the government's funds to meet regular and recurring expenditures within the proposed budget, right? कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट्स के पास फंड्स की क्या है? इनसफिशिएंसी है, और वो जो अपने रेगुलर और रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स हैं वो प्रपोज्ड बजट के बीच में उतने प्रपोज्ड बजट से फुलफिल नहीं हो पा रहे। क्लियर? It indicates that the government is unable to save and is using the savings of other sectors, right? कि गवर्नमेंट खुद सेव नहीं कर पा रही और क्या कर रही है? दूसरे सेक्टर्स की सेविंग्स को यूज कर रही है ड्यू टू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ इट्स कंजम्पशन नीड्स विच इज हैम्परिंग द सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स, जिससे कि जो दूसरे सेक्टर्स की सेविंग्स है वो क्या हो रही है? हैम्पर हो रही है। क्लियर? A revenue deficit implies that the government has to harm its capital receipts by either increasing its liabilities through borrowings or reducing assets by disinvesting in them, right? कि जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो क्या इंप्लाई करता है कि गवर्नमेंट अपने कैपिटल रिसीट्स को भी क्या कर रही है? यूज़ कर रही है, या तो अपनी लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज कर रही है, बोरिंग्स ले रही है ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सके, और या क्या कर रही है? डिसइन्वेस्टिंग कर रही है, जिससे कि हमारी जो एसेट्स हैं वो क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही हैं। क्लियर? As capital receipts are being used to fulfill consumption requirements, the inflation rate starts to increase, right? कि हमारी जो consumption requirements हैं उनको fulfill करने के लिए capital receipts use हो रही हैं, जिसकी वजह से जो inflation rate है वो क्या हो रहा है? increase हो रहा है। The increase in borrowings also results in the burden on the government in terms of meeting the loan and interest payments amounts, right? कि जितनी भी बोरिंग्स हम लोग गवर्नमेंट ज़्यादा कर रही है उससे क्या हो रहा है? जो गवर्नमेंट पे बर्डन हो रहा है क्योंकि उसने लोन और इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट्स को भी रिफंड करना है। क्लियर? नाउ व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट? कि गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट करती है अपने रेवेन्यू डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए? The government should take
Steps to control or overcome the revenue deficit, with the first one being a reduction in expenditure by the government. सबसे पहले क्या, अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करना होगा, अपने एक्सपेंडिचर को कम करना होगा. This can be done by avoiding the unnecessary or unproductive expenses that are being incurred. कि जो अपने unnecessary और unproductive expenses हैं उनको क्या करना होगा, avoid करना होगा. The second thing should be done is to increase the revenue income receipt. This can be done through टैक्स और नॉन टैक्स मेथड. अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करना होगा, चाहे इधर की जो पीपल टैक्सेस पे करती है उनको इंक्रीज करके, और जो नॉन टैक्स मेथड्स हैं लाइक प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, राइट, उनसे अपने रेवेन्यू को जनरेट करना होगा. क्लियर? नाउ व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? द फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ total expenditure over total receipts income excluding borrowings in a fiscal year. right? borrowings को छोड़ के जो भी हमारा एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज़्यादा होगा उसको क्या बोला जाता है, फिस्कल डेफिसिट. इट मेनली फोकसेस ऑन द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. राइट, ये क्या करता है, फोकस करता है जो कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स ली हुई है. इट इज़ मेनली यूज टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द बजटरी डेवलपमेंट इन इंडिया. राइट, सो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. जो रिसीट्स में हमारी बोरोइंग्स क्या होंगी, इंक्लूड नहीं होंगी. राइट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. राइट, सो इससे क्या कंक्लूड होता है हमारा फॉर्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. राइट, नाउ इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कि फिस्कल डेफिसिट को की क्या क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं. टू मीट फाइनेंशियल नीड्स द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई. फॉर दिस आरबीआई को क्या करना पड़ता है, राइट, अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से बोरो करती है. जब आरबीआई से बोरो करती है गवर्नमेंट, तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है, इश्यूज न्यू करेंसी विच इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. अल्टीमेटली उससे क्या होता है, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. राइट, उससे क्या होती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है. ड्यू टू कंटिन्यूस बोरोइंग द रेवेन्यू डेफिसिट कैन राइज विच फर्दर रिजल्ट्स इन द राइजिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट एज वेल. राइट, जितनी की ज़्यादा बोरिंग होती रहेगी उतनी हमारी जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो बढ़ता रहेगा. अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट भी ज़्यादा हो जाएगा. दिस फर्दर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ विशियस साइकिल ऑफ डेट रिजल्टिंग इन डेट ट्रैप. राइट, फॉरेन डिपेंडेंसी इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन बोरिंग्स. राइट, कि अपनी एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉरेन से बोरो करेगी, जिसकी वजह से हमारी जो फॉरेन पे डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इट हार्म्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोरिंग्स क्रिएटिंग ए बर्डन ऑन द अपकमिंग जनरेशंस. राइट, कि जिससे कि हमारी जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है इकोनॉमी की वो भी हार्म होगी. क्लियर? सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं फिस्कल डेफिसिट से. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, कि फिस्कल डेफिसिट को के फाइनेंस करने के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं. To reduce the fiscal deficit, the government can start borrowings from domestic, internal and external sources like market, small savings funds, state provident funds, external sector and short-term funds. Right? On the other hand, the government could use the method of deficit financing, that is printing of new currency notes. जिसकी वजह से क्या होगा, ये कर सकते हैं कवर payment of debts by issuing security through the issue of new currencies by RBI. बट अगर हम एक साइड पे देखें तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, न्यू करेंसी नोट्स को इशू कर देगी. बट इससे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जिससे कि इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाता है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. राइट, नाउ व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट. Primary deficit is the difference between the fiscal deficit of the current year and the interest paid on the borrowings of the previous year. Right? Primary deficit क्या होता है, जो fiscal deficit होता है हमारा current year का
एंड जो इंटरेस्ट पे किया है हमने बोरिंग्स ऑफ द प्रीवियस ईयर. It indicates the borrowing requirements of the government for the purposes excluding the interest payment, right? ये indicate करता है कि कितनी borrowing requirements है government की, but excluding the interest payment, right? So our formula will be primary deficit is equals to fiscal deficit minus interest, right? Now, what are the implications of primary deficit? The primary deficit indicates the number of expenses other than the interest payment that are going to be met by government borrowings, right? Primary deficit क्या करता है कि कितने indicates the number of expenses other than interest payments जो कि government को borrowing से fulfill करने हैं. A zero or a low or zero primary deficit indicates that the interest payment on previous loans has forced the government to borrow or get more loans, right? कि जितनी ज़्यादा लो और ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट होगा वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो हमारी इतनी ज़्यादा हैं कि जो कि गवर्नमेंट को फोर्स कर रही हैं कि बोरिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए. क्लियर? Now, what is the difference between fiscal deficit and revenue deficit? Fiscal deficit क्या होता है? Excess of total expenditure over total receipts, excluding borrowings in a fiscal year, right? On the other hand, revenue deficit होता है excess of revenue expenditure over revenue income in a financial year. Includes borrowing. Now, what is the indicator? फिजिकल डेफिसिट मेजर्स द गवर्नमेंट्स टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट्स, राइट? कि गवर्नमेंट की कितनी टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट्स हैं. ऑन द अदर हैंड जो रेवेन्यू डेफिसिट क्या करता है? इंडिकेट्स गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू मीट इट्स रेकरिंग और रेगुलर एक्सपेंडिचर, कि उसकी जो रेकरिंग और रेगुलर एक्सपेंडिचर्स हैं उनको फुलफिल हो रहा है या नहीं वो इंडिकेट करता है. नाउ बोरिंग्स. Fiscal deficit shows the extent of government's borrowing when the interest on payment is accounted for, right? Fiscal deficit क्या शो करता है कि गवर्नमेंट कितना बोरो करती है कि जब कि उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा. ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू डेफिसिट क्या शो करता है? शोज द बोरिंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट टू मैनेज इट्स बजटरी एक्सपेंडिचर, राइट? नाउ रिप्रेजेंट्स. Fiscal deficit represents the additional financial resources required by the government to meet its expenditure, right? जो fiscal deficit है वो क्या represent करता है कि कितनी हमारी जो additional financial resources हैं required by the government to meet its expenditure. On the other hand, जो revenue deficit है वो क्या represent करता है? Government dis savings, right? कि government अपनी savings को कितना use कर रही है to meet its regular and recurring expenditures. Occurs when financial deficit occurs when the government spends more than it earns and beyond its resources. Revenue deficit occurs in an economy when the realized income is less than the projected expected income, right? What is the formula to calculate fiscal deficit? Fiscal deficit is equals to total expenditure minus total receipts, but except borrowings. Revenue deficit is equals to simple revenue expenditure minus revenue receipts. So this is basically the difference between fiscal deficit and revenue deficit. Now, difference between primary deficit and fiscal deficit. Primary deficit क्या होता है? It is the difference between the fiscal deficit, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरिंग्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, राइट? Fiscal deficit, it is the excess of total expenditure over total receipts excluding borrowings, right? Now, primary deficit क्या इंडिकेट करता है? Indicates that government's total borrowing requirements except interest. इंटरेस्ट को छोड़ के कितनी टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या शो करता है? प्राइमरी डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? गवर्नमेंट्स टोटल बोरिंग्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट को इंक्लूड करके. फॉर्मूला प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट को कैलकुलेट नहीं किया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता. ऑन द अदर हैंड फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स बट एक्सेप्ट बोरिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता. नाउ
What is the difference between plan and non-plan expenditure? Plan means प्लान एक्सपेंडिचर का हमें मीनिंग पता है कि जो कि हम गवर्नमेंट प्लान करती है कि हम लोग 5 ईयर में कितना अपना एक्सपेंडिचर किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे. ऑन द अदर हैंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो कि सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, राइट. इनकर्ड ऑन plan expenditure spent on current development and investment outlays, non plan expenditure spent on the routine functioning of the government, right. Arises when plan expenditure arises only when the plans say so about such expenditure, कि जब वो जिस पर्पस के लिए हमने यूज़ करना है उस पर्पस का टाइम आ जाता है तो उस टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स आर अ मस्ट फॉर एवरी इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट एस्केप इटसेल्फ फ्रॉम दीज एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट को ये जो एक्सपेंसेस है वो अवॉइड नहीं कर सकती एंड ही हैज़ टू फुलफिल दीज एक्सपेंडिचर, राइट. सो दिस इज बेसिकली फॉर टूडेज वीडियो. आज की वीडियो हम लोग शॉर्ट रखेंगे तो ये हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. क्लियर. थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस. थैंक यू सो मच.